हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अबाउट द बेस्ट स्टडी टाइम टेबल अ स्टूडेंट कैन हैव। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी में टाइम जो है वो रेत की तरह बस फिसलता जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। कई बार आप हेल्पलेस फील करते हैं और कई बार आप चाहते तो हैं कि आप अच्छा टाइम टेबल बना करके अच्छी तरीके से आउटपुट लाएं, अच्छे रिजल्ट्स लाएं, लेकिन यार हो नहीं पाता है। कई बार कल करूंगा और बाद में देख लूंगा या हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है, ये सोचकर टाइम बचता ही नहीं। दोस्तों, आज का एक छोटा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो क्विकली आपको समझाने के लिए है कि यार टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है अपना अच्छा स्टडी टाइम टेबल बना लेना। जी हाँ, हाउ टू टेक योर टाइम्स चार्ज एंड टाइम्स कंट्रोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक मस्ट वॉच वीडियो है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, तो जरूर इसको अंत तक देखिए और अगर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात से, बिना बोल बच्चन के सबसे इंपॉर्टेंट 7 टिप्स जो आप सभी को फॉलो करने हैं। आपको पता होना चाहिए हाउ मच टू स्टडी इन अ डे, और उसी के बारे में ये 7 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कई लिंक्स हैं और एक महत्वपूर्ण लिंक जो आपको जल्दी से जरूर डाउनलोड करना है वो है एक सैंपल टाइम टेबल, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये वीडियो देखने के बाद खुद का एक टाइम टेबल क्रिएट भी करना है। एक सैंपल टाइम टेबल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। दोस्तों, हाउ मच टू स्टडी की जब बात आती है तो याद रखिए 7 से 8 घंटे, उससे ज्यादा तो सोचना ही नहीं है। कई लोग तो इतना सोचकर ही सोच रहे होंगे 7 से 8 घंटा बोला है बे। जी हां, 7 से 8 घंटे एक आइडियल टाइम है पढ़ने का, लेकिन उसको टुकड़ों में बांट दीजिए और काम को आसान बनाइए। 7 से 8 घंटे के ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि यहां पर आप साइंटिफिकली अपने साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे। तो 7 से 8 घंटा ये एक मैक्सिमम लिमिट रखिए। शुरुआत छोटी कीजिए लेकिन जरूर बड़ा सोचिए। यस, मोर देन दिस विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, यू विल फेल टू अब्सॉर्ब एंड देयरफॉर फील बैड, डीमोटिवेटेड भी फील करेंगे अगर इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। एंड आप हमेशा यही सोचते रहेंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे कि यार मैं तो वीक स्टूडेंट हूं, मैं तो डल स्टूडेंट हूं, यार मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो कोशिश कीजिए कि यार बड़ा तो सोचना है, बड़ा तो करना है, अचीव भी बहुत कुछ करना है, लेकिन शुरुआत छोटी भी करोगे तो चलेगा। तो स्टार्ट कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, 2 घंटा ही सही, लेकिन शुरुआत तो होनी ही चाहिए। यस, कीप ऑल अदर सब्जेक्ट बुक्स एक्सेप्ट द वन दैट यू स्टडी आउट ऑफ युअर साइट। म्हणजे वाघाचे पंजे, जे तुम्ही ठरवलंय ना की आज हेच आम्हाला करायचं है, आज मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट उठाना है, या एक सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ने वाला हूं, दूसरा मैं शाम को पढ़ूंगा। जो भी किताब आपने सोची है अभी पढ़नी है ना, उसके अलावा दूसरी कोई किताब अपने अगल बगल आजू बाजू में रखो ही मत। यस, आपको सिर्फ वही एक किताब उठानी है जो आपने डिसाइड किया है पढ़ने का, और उसी को लेकर के बैठिए और उसी के बारे में लिख करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यही फ्रूटफुल साबित होगा। बहुत सारी किताबें लेकर बैठोगे ना, खिचड़ी पक जाएगी। अपने को खिचड़ी नहीं बनानी है, अपने को मस्त से एकदम अच्छे से फोकस करते हुए पढ़ाई करनी है। यस, सेट प्रैक्टिकल टारगेट्स फॉर योरसेल्फ, ये तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि आपको जो है मेंटल बर्डन से दूर रहना है, कंसंट्रेट करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो यार प्रैक्टिकल टारगेट सेट कीजिए। यस, एक दिन में मैं 2 चैप्टर कर डालूंगा, मैं 90% तो लाऊंगा, देखो अभी मैं कैसे पढ़ाई कर। ये एकदम वाहियात सी सोच से दूर हट जाइए। आपको प्रैक्टिकल टारगेट सेट करने हैं, डेली टारगेट सेट करने हैं और डेली उन्हें अचीव करने की कोशिश करनी है। रोज जीतिए, आप जीतने की आदत डाल लेंगे और सफलता हासिल कर लेंगे। जी हां दोस्तों, रोज जीत जाइए। कभी ना कभी आपको निराशा भी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली काम करते रहेंगे ना, तो आप कभी भी हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, बस सीखते जाएंगे, जीतते जाएंगे, सीखते जाएंगे, जीतते जाएंगे। कमेंट करके जरूर लिखिएगा, सीखेंगे और जीतेंगे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि आपको प्रैक्टिकल टारगेट सेट करने हैं अपने आप के लिए। इंपॉसिबल टारगेट्स आर डिप्रेसिंग। इफ टाइम इज लेस, पेंडिंग वर्क इज मोर, देन द बेस्ट वुड बी टू डिसाइड व्हाट टू लीव। यानी जब आपके पास कम समय है और काम बहुत ज्यादा है, तो क्या छोड़ना है वो पहले डिसाइड कर लीजिए, और जो बचा है उसके ऊपर टूट पड़िए। यस, इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट चौथी टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो बहुत ही सिंपल सी है, दैट हैव प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। आपको आराम की भी जरूरत है, आपको नींद की भी जरूरत है। ये हमेशा याद रखिए, यू कैन नॉट ऐड टू योर स्टडी आवर्स बाय स्लीपिंग लेस, यानी कम सो के मेरे समय में मैं इजाफा कर लूंगा, ऐसा मत सोचिएगा, ये गलत फहमी है। याद रखिए कि भाई अपने पास 24 घंटे ही हैं
और सभी के पास 24 घंटे ही हैं। विराट कोहली के पास भी, अमिताभ बच्चन के पास भी, और हर किसी के पास। तो भाई कुछ बढ़ा नहीं लोगे कम सो करके, थोड़ा आराम भी जरूरी है। 8 घंटे की स्लीप अनुमान बहुत ही काफी होती है। इससे ज्यादा सो रहे हो तो आलसी हो रहे हो, याद रखो। और बॉस, स्लीप और रेस्ट के साथ आप ज्यादा आउटपुट दे पाओगे, ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाओगे, ये भी दिमाग में फिट कर लो। बॉस, बात करूं 5वें टिप की, तो मार्क डेज एंड आवर्स फॉर ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस टू बी कवर्ड एंड फॉलो इट रिलीजियसली। कीप मेकिंग माइनर एडजस्टमेंट्स, यानी यार थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट चलेंगी, लेकिन याद रखिए कि आपको हमेशा एक पर्टिकुलर टारगेट तो रखना ही है कि यार 2 चैप्टर है ना, तो ये इतने दिन में कवर हो ही जाने चाहिए। एक आंसर है ना, तो यार इतने घंटे में हो ही जाना चाहिए। मार्क डेज एंड आवर्स फॉर ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस, यही की है सफलता की। यस, सफलता की कुंजी जिसको बोलते हैं ना, चाबी जिसको बोलते हैं ना, वो यही है। आप डेज और आवर्स मार्क करके रखिए और उसमें आपको कंप्लीट करना ही है, चाहे आंधी आए या तूफान। आप बस टूट पड़िए और उसी को फॉलो कीजिए एकदम शिद्दत से। यस माय डियर स्टूडेंट्स, छठी टिप बहुत सिंपल सी है। कीप सम टाइम असाइड फॉर ब्रेक्स एंड एंटरटेनमेंट। थोड़ा टाइम पास भी जरूरी है, थोड़ा दिल देना भी जरूरी है। थोड़ा सा यार इंस्टाग्राम की रील्स भी देखिए, थोड़ी प्रोडक्टिव चीजें देखिएगा, टाइम पास में घुस मत जाइएगा। यहां पर याद रखिए, एम्प्टी स्क्रोलिंग जो है ना, बस ऐसे ही घुमाते रहना, ये एक जहर है और दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर इससे जरूर बचना है आपको। एंटरटेनमेंट के लिए आप जरूर टीवी देख सकते हैं, थोड़ा सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लीजिए, कहीं से भी देखो हंसी आई जाती है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर कहूं एंटरटेनमेंट, तो यूट्यूब पे कुछ अच्छे वीडियोस देखिए जिससे आप सीखते सीखते एंटरटेन हो सके। इट विल नॉट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बट विल इंक्रीज योर आउटपुट। थोड़ा रिलैक्स होकर के ये काम जरूर कीजिएगा। आखिरी टिप एकदम मस्त जो मैं हमेशा देता हूं, मॉर्निंग आवर्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव। स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, अगर मैथ्स नहीं है तो सोइए मत। अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट पर भी फोकस कीजिए। जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है ना, वो सुबह में कर डालिए, क्योंकि यार ये जो है सुबह का एकदम ब्रह्म मुहूर्त है, यहां पर आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। दैट इज व्हाई मॉर्निंग आवर्स आर मोस्ट प्रोडक्टिव। याद रखिए, साथ ही साथ याद रखिए कि नीचे दिया है एक मजबूत सा सैंपल टाइम टेबल, एक एग्जाम्पल टाइम टेबल। उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको अपने हिसाब से एडिट करना है। तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये कोट मैं सुना दूं, एक अनोनिमस कोट है लेकिन बहुत काम का है। टाइम मैनेजमेंट सब कुछ है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट बेटर सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने आप को ही मैनेज कर रहे हैं, ये सोचिए। आप अपने आप बेहतर हो पाएंगे, अपने आप से बेहतर हो पाएंगे, और तभी आप जीत पाएंगे। दोस्तों अनअकैडमी पर हम स्पेशल फ्री क्लासेस लेते रहते हैं, और ये वाली क्लास तो आप ही के लिए है गुरु। यस, अनअकैडमी की ये स्पेशल फ्री क्लास है अबाउट टाइम मैनेजमेंट। यस, बेस्ट स्टडी टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कैसे बनाया जाएगा, और क्या है अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के सीक्रेट्स, ये मैं डिस्कस करने वाला हूं इस स्पेशल फ्री क्लास में अनअकैडमी पर। तो जरूर इसका हिस्सा बनिएगा। ये क्लास होने वाली है 16 मई 2022 को। यस, 16 मई 2022 को मंडे, और होने वाली है ठीक 8:30 बजे। तो जरूर इस क्लास का हिस्सा बनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारा कोड यूज कीजिए JR10, और इस क्लास में हम अनअकैडमी पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री। यहां पर हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, कैसे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी हम कर सकते हैं अच्छे से, टाइम को वेस्ट किए बिना कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, हाउ टू यूज योर वेकेशन टाइम। अब भी क्या करना चाहिए, वेकेशन में क्या करना चाहिए, छुट्टियों में कैसे अपने पढ़ाई को बैलेंस कर सकते हैं खेल कूद के साथ, ये भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में स्टडी वर्सेस स्किल्स, दोनों ही जरूरी लगती हैं, लेकिन किसको प्रायोरिटी दें, कैसे मैनेज करें स्किल्स को भी और स्टडी को भी, ये भी बात करेंगे। और डिस्ट्रैक्शन जो मॉडर्न डे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है, ये डिस्ट्रैक्शंस के से कैसे हम दूर रह सकते हैं, ये भी बात करेंगे। और आखिर में हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम, बहुत जरूरी है भाई। समय हमें कंट्रोल ना करे, हम समय को कंट्रोल करें, यही सीखेंगे अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लास में। तो जरूर जुड़िएगा सोमवार को 8:30 बजे इस स्पेशल फ्री क्लास के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक इट। दोस्तों बात करूं स्टडी टेक्निक्स की, तो बहुत जरूरी है कुछ टेक्निक्स का हमेशा पढ़ते वक्त फॉलो करना। ये स्टडी टेक्निक्स आपके बहुत काम आने वाली। जी हां दोस्तों, 3 इंपॉर्टेंट स्टडी टेक्निक्स लिख कर रख लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, गाड़ दीजिएगा। यस,
सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी पढ़ने बैठे ना यार, टेक्स्ट बुक्स को हमेशा साथ में ले लो। टेक्स्ट बुक्स के बिना है ना काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डाइजेस्ट उठा रहे हैं, गाइड उठा रहे हैं, रेफरेंस बुक ले रहे हैं, हेल्प बुक्स ले रहे हैं ना स्ट्रेट अवे, तो फिर यार थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। दिल में दस्तक दीजिए, अपने आप को बोलिए टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सिंपलेस्ट कंटेंट होता है। महाराष्ट्र बोर्ड के अगर आप हैं स्टूडेंट तो भाई सिंपल कंटेंट है, टेक्स्ट बुक से ही उठाइए और अच्छे से आप खुद लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। डू नॉट यूज हेल्प बुक स्ट्रेट अवे, एटलीस्ट फर्स्ट 2 रीडिंग्स शुड बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हेल्प बुक्स जरूर ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा रीड विथ अ सॉफ्ट पेंसिल इन हैंड। लड़कों को ये मैं खास बता दूं भाई, ऐसा मत समझो कि यार पेंसिल विंसिल कौन रखेगा ना बाबा, अपन तो पेन भी यार मुश्किल से लेके जाते हैं ना, दूसरे की मांग लेते हैं। भाई ऐसा मत करो, पेंसिल रखो, कुछ छोटे बिटे नहीं हो जाओगे यार। एक पेंसिल आपको इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करने में पढ़ते वक्त मदद करती है। हमेशा जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, एक पेंसिल लेकर ही बैठिए और चीजों को मार्क करते रहिए। मार्क और अंडरलाइन एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर रीडिंग अ टॉपिक और अ सब टॉपिक। मेंटली रिव्यू इट, अपने आप उसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिए कि साला क्या पढ़ा मैंने, क्या था ये। यस, डू नॉट गो ऑन मैकेनिकली रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ बस पढ़ते मत रहिए, वरना पढ़े के पढ़े रह जाएंगे। आपको सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है, उसको पढ़ते हुए मार्क करना है और समझने की कोशिश भी करना है। समरी बनानी है। यस, तीसरी इंपॉर्टेंट स्टडी टेक्निक है द समरी। यस, आप जब भी कुछ पढ़ लेना तो उसकी एक शॉर्ट समरी बनाइए, 4-5 लाइन में, 8 लाइन में उसको लिखिए। जो भी आपने बड़ा सा पढ़ा है ना, उसको शॉर्ट में लिखिए, ताकि आप जब भी उस समरी को पढ़ें तो पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए। द समरी शुड बी सच दैट ऑन रीडिंग इट द होल ऑफ द मैटर कम्स टू योर माइंड। यानी जब आप समरी पढ़े तो पूरा दिमाग में फिट हो जाए कॉन्सेप्ट। जी हां, ये थी 3 इंपॉर्टेंट स्टडी टेक्निक्स जो हर किसी को पढ़ते वक्त फॉलो करनी ही चाहिए। बात करूं दोस्तों एक इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है रिवाइज, रिवाइज एंड अगेन रिवाइज एंड फाइनली रिवाइज। क्योंकि यही है बॉस हिमेश रेशमिया का फॉर्मूला। एक बार आजा 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 आजा। जी हां दोस्तों, इट हैज बीन साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड दैट वन tends to forget 3/4 within a week of reading। आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, एक आध हफ्ते के अंदर ही आप बहुत कुछ उसमें से भूल जाते हैं। और इसीलिए याद रखिए, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। याद रखो कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो, क्योंकि याद रखना है। यही है सफलता का आसान सा रास्ता, हर टॉपर यही करता है, आपको भी आज से यही करना है। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। इसके लिए आप शॉर्ट कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ने के बाद तुरंत लिख सकते हैं। ये 2 चीजें जो हैं ये आपके बहुत काम आएंगी। हमेशा शॉर्ट कोड से पढ़िए। जैसे हमारे वीडियोस में भी आपको शॉर्ट कोड्स मिल जाएंगे। जैसे बड़े बड़े कोई आंसर है ना, तो उसका कीवर्ड बना लीजिए, उसका एक शॉर्ट कोड बना लीजिए, और उस शॉर्ट कोड के जरिए आप आसानी से साइंटिफिकली आंसर्स को लंबे समय के लिए याद रख पाएंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, रीड एंड राइट, रीड एंड राइट। पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। यस, आखिरी इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूं, माइंड मैपिंग करने की आदत डालिए। ये एक अच्छा तरीका है, इससे आप बड़े थियोरेटिकल आंसर्स तो जरूर याद रख ही सकते हैं। माइंड रिमेंबर्स डायग्राम्स एंड कलर्स इजीली। यार ये दिमाग है ना, इसको फोटो बहुत पसंद है, इसको डायग्राम्स बहुत पसंद है, कलर्स बहुत पसंद है। ऐसी चीजों को फटाक से दिमाग में ग्रैब कर लेता है, याद रख लेता है, और इसीलिए ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये चीजें उसको जल्दी याद हो जाती हैं इजीली देन टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो यार ये जरूर कीजिएगा, थोड़ा कलर वलर करके याद करिए। जॉट डाउन द की पॉइंट्स इन कलर्ड पेन्स एंड सर्कल कीवर्ड्स इन पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो एक्सेट्रा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ड्राइंग करने के लिए बैठे हो, पढ़ाई की जगह ड्राइंग ना करने लग जाना। लेकिन यार कलर तो यूज कर सकते हो, और ब्लू और ब्लैक भी यूज किया तो भी चलेगा। ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेकर बैठिए भाई, इससे काम आपका हो ही जाएगा। दोस्तों 82,500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अपने चैनल पर। 1 लाख की सवारी है और आपके ही सब्सक्राइब बटन दबाने की देरी है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्यार अपना बरकरार रखिए। हमारे चैनल पर आपको क्लास 12th के, 11th के, 10th के महाराष्ट्र बोर्ड के वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं, तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए और इस जर्नी को और फ्रूटफुल बनाइए। हमारे नए बैच के नए वीडियोस जल्द ही हम लेकर आने वाले हैं। वेकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं, टाइम को अच्छा मैनेज कीजिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहां पर आपको प्रोडक्टिव वीडियोस
मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों, अपने नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहां पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बहुत फायदा उठा रहे हैं सभी फ्री आईएमपी नोट्स का। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो सॉल्यूशन हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। 10th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स हो या 11th के या 12th के, कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलते रहेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो जरूर एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कीजिएगा। चेक आउट आवर प्लेलिस्ट फॉर बेस्ट, इजी एंड इफेक्टिव वीडियोस फॉर एवरी टॉपिक। हम जल्दी जो टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं वो भी डालने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियोस। अपना प्यार बरकरार रखिए। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जरूर देखिएगा सैंपल टाइम टेबल के लिए, और हमारे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहां पर ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।